Hello student, chapter 4 is going on determinant. Now today we are going to start properties of determinants. स्टूडेंट आज हम डिटर्मिनेंट्स और प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे कि इसकी डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टी कौन सी होती हैं। ये टोटल जो है 6 होती हैं, तो आइए वन बाय वन करके इनको सीखते हैं। तो प्रॉपर्टी 1 है, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन्स इन अनचेंज इफ़ इट्स रो एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। स्टूडेंट इसका मतलब ये है, इसका मीनिंग ये है कि ये कोई हमारी डिटर्मिनेंट है। अगर मैं इसकी रो को या कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर देता हूँ तो जो है मैट्रिक्स जो इसकी यानी कि डिटर्मिनेंट्स जो है अनचेंज होती है, उसकी वैल्यू वही होती है। जैसे ये मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया, ये मैंने चेंज कर दिया कि ये जो था रो को कॉलम में और कॉलम को रो में, यानी कि रो कर दिया कॉलम में चेंज और कॉलम कर दिया रो में चेंज। यानी कि ये जो रो थी इसको मैंने कॉलम बना दिया, ये सेकंड रो को सेकंड कॉलम और थर्ड रो को थर्ड कॉलम मैंने बना दिया, जैसे हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स में कर देते थे सेम ऐसी। अब मैंने इनकी वैल्यू फाइंड करके रखा है, एक्सपेंड करके ये वैल्यू आई है। मैं एक्सपेंड आपको सिखा चुका हूँ, इसका मैंने एक्सपेंड किया है, ये वैल्यू आई है। इनको सॉल्व करेंगे, इधर भी -28 इधर भी -28। तो इस प्रॉपर्टी से हमें ये पता चलता है अगर डिटर्मिनेंट की रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज कर दिया जाए तो डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होती है वो अनचेंज होती है, यानी कि सेम आती है। तो ये प्रॉपर्टी 1 हुई। अब प्रॉपर्टी सेकंड है, प्रॉपर्टी सेकंड में क्या कहा गया है, इफ़ एनी टू रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज द साइन डिटर्मिनेंट चेंज। यानी कि इस प्रॉपर्टी में ये कहा गया है किसी दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज कर दे तो केवल साइन चेंज हो जाता है। जैसे ये कोई मेरे पास डिटर्मिनेंट है, मैंने यहाँ ऑपरेशन एक लगाया R1 चेंज R2, यानी कि R1 को R2 में चेंज किया। तो R1 मेरी ये है, इसको तो मैंने R2 बना दिया, यानी कि 604 ये R2 थी तो इसे मैंने R1 बना दिया, और ऊपर वाली जो R1 थी इसे मैंने R2 बना दिया। तो अब इसकी हम अगर एक्सपेंड करें और इसका एक्सपेंड करें, दोनों की वैल्यू सेम आएगी, बस नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो ये हुई प्रॉपर्टी 2। अब प्रॉपर्टी 3 है, इफ़ एनी टू रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिटिकल का मतलब होता है सेम, एक जैसी, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट आर 0। तो स्टूडेंट इस प्रॉपर्टी में ये कहा गया है अगर किसी डिटर्मिनेंट की टू रो या टू कॉलम आइडेंटिकल है यानी कि सेम है तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होगी। अब ये देखिए, ये 3 2 3 R1 और R3 आइडेंटिकल हैं, यानी सेम हैं। 3 2 3 दोनों सेम हैं, तो इसलिए इस पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होगी। मैंने यह 0 रख दिया। अब स्टूडेंट नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी है 4। इसमें यह कहा गया है, इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाई बाई अ कांस्टेंट के, द वैल्यू गेट्स मल्टीप्लाई बाई के। तो इसमें ये कहा गया है स्टूडेंट, किसी डिटर्मिनेंट, ये कोई मेरी डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट को डेल्टा से भी डिनोट किया जाता है, ये डेल्टा का साइन होता है। डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू ये A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 है। तो इसमें मैंने क्या करा, R1 चेंज, R1 में K की मल्टीप्लाई की है, तो ये R1 पूरी ये है, इसमें K की मल्टीप्लाई करी, K A1 K B1 K C1। अब इसमें से K कॉमन ले लेता हूँ, तो ये पूरी डिटर्मिनेंट जो है K से मल्टीप्लाई हो गई। यानी किसी कांस्टेंट से किसी रो या कॉलम में अगर मल्टीप्लाई कर दें तो वो पूरी डिटर्मिनेंट जो है उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाती है। इस प्रॉपर्टी में ये कहा गया है। अब इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 5, इफ़ सम और all element of a row or column of a determinant are expressed as sum of two or more terms, then the determinant can be expressed as sum of two or more determinants। तो स्टूडेंट इस प्रॉपर्टी में ये कहा गया है अगर कोई रो या कोई कॉलम किसी डिटर्मिनेंट की वो 2 या 3 एलिमेंट के सम की फॉर्म में एक्सप्रेस्ड हो, जैसे ये फर्स्ट रो है, ये A1 प्लस लैम्डा 1 A2 प्लस लैम्डा 2 A3 प्लस लैम्डा 3, तो इसे अलग अलग डिटर्मिनेंट्स की सम के फॉर्म में एक्सप्रेस्ड किया जा सकता है। जैसे
इसको लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 की मैं अलग मैट्रिक्स बना दूंगा, अलग डिटर्मिनेंट सॉरी। तो A1 B1 C1 A1 B1 C1 ये फर्स्ट एलिमेंट A2 B2 C2 A2 B2 C2 A3 B3 C3 A3 B3 C3। अब बीच में प्लस लगाकर आपके जो प्लस लगा के जो दूसरी मैं डिटर्मिनेंट लिखूँगा वो लैम्डा 1 से स्टार्ट करूँगा, ना कि A1 से। तो लैम्डा 1 प्लस B1 नीचे के एज इट इज़ रहेंगे B1 C1। फिर सेकंड कॉलम लैम्डा 2 प्लस B2 लैम्डा 2 B2 C2। फिर थर्ड कॉलम लैम्डा 3 B3 लैम्डा 3 B3 C3। यानी कि दो अलग अलग डिटर्मिनेंट की सम की फॉर्म में एक्सप्रेस्ड की गई है। अगर इस तरह का सम का कोई एलिमेंट आ जाए, इस प्रॉपर्टी में यही कहा गया था। अब नेक्स्ट और लास्ट प्रॉपर्टी इसके स्टूडेंट है जो कि इम्पोर्टेंट भी है, इसको बड़े ध्यान से समझना है। प्रॉपर्टी 6 है, इफ़ टू ईच एलिमेंट ऑफ रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट द equal multiply of corresponding element of other row or column are added, the value of determinant remains the same, that is the value of determinant remains same if we apply the operation। कैसे? rith change rith प्लस k प्लस r jth। इसका मतलब ये है, देखिए मैं इसको समझा देता हूँ कि एक एग्जांपल से। डिटर्मिनेंट a है, ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। तो ये ith का मतलब कोई भी हमारी रो हो सकती है। तो हमने मान लिया ये R1 मान लिया, R1 चेंज rith है R1, यानी जो यहाँ है वही यहाँ। जैसे R1 चेंज यहाँ जरूर लिखेंगे, वही R1 चेंज R1 जरूर लिखा जाएगा। प्लस अब जो चेंज करना वो लिख दिया के कोई कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई करी R3 के R3, यानी कि R1 चेंज R1 प्लस के R3। R1 में चेंज करना है कि R1 को और R3 को ऐड करना है, लेकिन R3 में के की मल्टीप्लाई करके R1 को ऐड करो और R1 में चेंज करना है। तो R1 मेरी ये वाली है, इसमें चेंज करना है, तो चेंज हो गया R1 यानी कि A1 प्लस इसमें के की मल्टीप्लाई कर दी के C1। तो A1 प्लस के C1 ऐड भी हो गया और ऑपरेशन भी लगा दिया। इसी तरह से ये वाला A2 के की मल्टीप्लाई करो के C2 और प्लस के C2। फिर A3 के की इसमें मल्टीप्लाई की के C3 A3 प्लस के C3 एक, बाकी नीचे की सेम एज इट इज़। तो इस तरह के ऑपरेशन लगाकर यानी कि बाय द प्रॉपर्टी हमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे और इन प्रॉपर्टी पर बेस्ड जो है क्वेश्चन करेंगे। तब तक आप इन प्रॉपर्टी को अच्छे से पढ़िए, समझिए, और मैं इसकी फ़ोटो भी आपको सेंड कर देता हूँ। ओके, थैंक यू वेरी मच।